नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेने वाली यूपी पुलिस खुद किस दबाव में काम कर रही है, कैसे वो पल पल घुट रही है, यहां तक कि अपनी जान दे रही है। क्या आपको इसका अंदाजा है? आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी तो पुलिस वालों की एनकाउंटर करती हुई तस्वीरें देखी होगी, डंडा चलाती पुलिस को देखी होगी आपने, लेकिन खुद पुलिस मर रही है। आज आपको दिखाएंगे हम ऐसी तस्वीर कि आपको वो झकझोर देगी। आखिर कैसे काम करती है, किन हालातों में है यूपी की पुलिस। सबसे पहले देखिए उसी पुलिस वाली की जुबानी जिसने मौत से पहले क्या क्या कहा है, सुनिए इसे। उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को इस तरह हानि पहुंचाई गई कि बार बार उन्हें प्रताड़ना दी गई। मेरे बच्चों, ये कायरता का एक डिसीजन है। मुझे कायर कह लियो, कुछ भी कह लियो, मगर मैंने बहुत मेहनत करी। आस लगाई जिनसे हमने, उन्हीं ने रुसवा किया। प्यार के नाम पर महफिल में रुसवा किया। चांद सितारों की ख्वाहिश थी, नसीब में कांटे ही थे। मेहनत कश बहुत थे, लेकिन यारो जिंदगी में फाके ही थे। गम के आंसू पी गया, आज फिर वो लम्हा जी गया। मैं जीत कर भी हारा और सारा जहां जीत गया। सुर्खियां सुर्खियां बटोरती मेरी बर्बादी, छिन गई जाने क्यों मेरी आजादी। तरकश के तीर बुझ गए, शैया में मेरी कुंज गए। हौसले दरख्तों से झांकते गए, धूल जिंदगी की फांकते गए। झांक गए हम दीवारों से, हार गए सिपह सालारों से। सिपह सालार मेरे सच्चो, झांक गए दीवारों से, हार गए मैं सिपह सालारों से। शब्दकोश का अंत यही है, रात में तारे नहीं है। बुझा बुझा सा जीवन है, बर्बादी की झांकी अब तो यौवन है। अरे रूठे हो कैसे मनाऊं, बहुत है उनकी आबादी। सुर्खियां बटोरती मेरी बर्बादी, सुर्खियां बटोरती मेरी बर्बादी। छिन गई जाने क्यों मेरी आजादी। इस तरह से मैंने लिखी हुई कविताएं हैं, रजिस्टर में निकाल लियो बेटे। उसमें से मेरी किताबों में से, जहाँ मम्मी की अलमारी है, जहाँ मैंने अपने पुराने रजिस्टर रख रखे, लाल से रंग का रजिस्टर है पीला सा, उसमें निकाल लियो मेरी जीवन की सारी कहानी लिखी हुई। बाबू, जीने का कोई अर्थ नहीं है। मुझे दुख बस इसी बात का है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो मैं कब का कर लेता, मगर मुझे बहुत कड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा। मायूस नहीं थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। उनके जो एसएचओ हैं अभिषेक सिरोही, उन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। बहुत ही बदतमीजी से बात करते थे, सारी रात वो ड्रंक करके खुद घूमते थे और उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते थे। पूरी पूरी रात ना ऐसे कि साथ साथ घूमे और सुबह सुबह फिर से ड्यूटी ज्वाइन करे। उनको नींद भी पूरी नहीं मिल पा रही थी कि थोड़ी 2-3 घंटे की नींद कम से कम मिले। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कोई ख्वाहिश नहीं लुभाने को, ये क्या हो गया दीवाने को। कुछ ऐसी ही कविता थी कुलदीप की। उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात कुलदीप ने सहारनपुर में सुसाइड कर लिया। ये उनका घर है जहां इस समय मातम का माहौल है। हर कोई गमगीन है क्योंकि उनका एक जवान बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। वजह साफ है कि पुलिस उत्पीड़न का शिकार होकर कुलदीप ने जान दे दी। ये उनकी पत्नी है जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वो रजिस्टर है जिसमें कुलदीप ने अपने जीवन में जो उनके जीवन के उतार चढ़ाव थे उनकी कविता लिखी हैं। हर एक पन्ने पर वो लफ्ज है जो कुलदीप के जीवन से रूबरू रखता है, जो कुलदीप के जीवन को बताता है। मैं आपको बता सकता हूं कि कुलदीप ने पिछले कई महीनों से
अपनी पत्नी को जो बातें बताई उसको देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितने ज्यादा स्ट्रेस से जूझ रही है। इसी स्ट्रेस को लेकर कुलदीप ने शायद मौत को गले लगा लिया। कुछ आरोप भी है उनकी पत्नी के, आइए उनसे ही बात करते हैं। ये बताएं कि क्या हुआ कुलदीप को, क्यों उन्होंने अपनी जान दी? मेरे पति बहुत स्वाभिमानी थे, बार बार उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई। एक सब इंस्पेक्टर क्या सोच के जाता है कि उसे तंबाकू और सिगरेट उठाने के लिए कहा जाए, जबकि वहाँ कांस्टेबल भी खड़े हैं, सब लोग खड़े हुए हैं। उनकी इस तरह से उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को इस तरह हानि पहुंचाई गई। अभिषेक सिरोही को सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे। ये कुलदीप की पत्नी है जो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं कि उनके पति ने जिन हालातों में मौत को गले लगाया है उन हालातों को खोजकर और जो दोषी हैं उसके लिए उनको सजा दिलाई जा सके। इसके लिए हाई कमेटी जांच सेटअप की जाए, ऐसी उनकी मांग है। कैमरामैन वसीम अहमद के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और ये इकलौती कहानी नहीं है, और भी एक पुलिस वाले ने सुसाइड किया है और भी कई पुलिस वालों के इस तरह की खबरें आती रहती है सुसाइड की। और जो मामला आज आपने सुना, आप समझ सकते हैं कि एक पुलिस वाला जिसको आमतौर पर आप मानते हैं कि वो सबसे अकड़ वाला होता है, सबसे ताकत वाला होता है, उसके हाथ में डंडा होता है, उसके पास पिस्तौल होती है, वो तो जो चाहे कर सकता है। लेकिन दरअसल हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के ऑफिसर, पुलिस के इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स घुट रहे हैं। लखीमपुर खीरी के से भी यह खबर आई है, जहां पर मौलवी थाने के बाकेगंज कस्बे में तैनात बाइक 100 डायल में तैनात 26 साल के सिकंदर अली ने कमरे में कुंडे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। किराए के कमरे में छत के कुंडे में फांसी लगाकर इसने आत्महत्या की है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर निशा खन्ना जुड़ी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और सुब्रत त्रिपाठी साहब पूर्व डीजी हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, वो पुलिस जिसको हम बड़ी ताकतवर मानते हैं, जिसके जिम्मे हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके पास, दरअसल वो पुलिस तो बहुत ही खुद बेचारी सी लग रही है, घुट रही है, दम तोड़ रहे हैं हमारे जवान। ये कैसी हालत है? ऐसी हालत क्यों है पुलिस महकमे की? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे मुख्य कारण यह है कि फोर्स में ओवर ड्यूटी पड़ जा रही है। जितनी सैंक्शन डिस्टेंस है, अधिकांश जगहों पर उसकी आधी फोर्स भी उपलब्ध नहीं है। जितनी वास्तविक आवश्यकता है सैंक्शन ही उससे कम का हो पाता है, और जितना सैंक्शन भी हुआ है सरकार मानती कितना होना चाहिए उसका भी आधा उपलब्ध नहीं है। जैसे कि आधी जनशक्ति से भी कम से अगर पूरा काम लिया जाए तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पड़ता है, और ऊपर से कुछ आवश्यकता से अधिक अमानुषिक व्यवहार वरिष्ठ अधिकारियों का पुलिस में होता है। इसे अनुशासन के नाम पर काफ़ी हद तक लोग टॉलरेट करते हैं, लेकिन चाहे एक खाली इसके लिए जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था तो मेरे एक बात को, एक डायलॉग को हमारे डायरेक्टर ने कहा कि इससे आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। हमने कहा साहब, आप एकेडमी मसूरी में जो एक दिन गैर हाजिर होने पर या 1 घंटे गैर हाजिर होने पर जवाब तलब किया जाता है, उससे हैदराबाद की एकेडमी में 1 घंटे गैर हाजिर होने पर जो प्रोबेशनर से IPS अफसर से जवाब तलब होता है, दोनों का मुकाबला करके देख लीजिए। जब कागज़ मंगाया गया तो उसमें था कि IAS एकेडमिस्ट जो गैर हाजिर हुआ था उससे कहा गया था एक्सपेंशन कॉल करते समय, आई हैव एवरी रीजन टू बिलीव दैट यू मस्ट हैव सम जेन्युइन रीजन्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बट आई होप that you will future keep in mind that you are a senior officer, you are going to hold important occupations, and therefore you should be in time in spite of all the constants. वहीं पर IPS एकेडमी में उससे जवाब तलब किया गया था
कि why should you not be taken to task, why should you not be penalized for keeping yourself मतलब एक बिहेवियर भी एक बड़ी समस्या है जो आप जो बात कह रहे हैं सुब्रत त्रिपाठी जी, यह एटीट्यूडल चेंज होता जो वर्क प्रेशर है। मैं एक रिसर्च देख रहा था, इंडियन जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन की रिसर्च है, ये 2015 की यूपी पुलिस पर ही, कि यहां पर पता ही नहीं है कि एक पुलिस वाले को कब तक काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, और काम ही करते रहना होगा दिन रात, और कितने दिनों तक उसको ड्यूटी पर रहनी होगी, और कब छुट्टी पर वो जा पाएगा, और छुट्टी तो मिलती नहीं है। और जो आप तादाद की बात कह रहे हैं, ये दुनिया में सबसे कम पुलिस और पॉपुलेशन का रेशियो है हमारे देश में, और यूपी में तो और भी कम है। डॉक्टर निशा खन्ना, ऐसे पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? बार बार हम कोसते रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने के लिए पुलिस को, लेकिन हम तो दरअसल पुलिस को ही मार रहे हैं। देखिए, जो आपने बोला है कि पुलिस का जो प्रोफेशन है वो काफ़ी 24/7 का जॉब है, क्योंकि कोई भी क्राइम जो है वो टाइम बताकर नहीं होता, और जबकि पुलिस वालों की बात करें तो उनको छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑब्वियस है प्रेशर जॉब का बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि अगर कोई भी इंसान कोई काम कर रहा है, अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा, अगर आप डॉक्टर्स ले लीजिए, और ये पुलिस का जो प्रोफेशन है, ऐसे प्रोफेशंस जो बहुत ही सेंसिटिव है और जिनको रोज़ ही लोगों से मिलना पड़ता है, जिसमें डे टू डे उनको अलग अलग लोगों से मिलना है, तो ऐसे में उनका इंटरेक्शन लेवल लोगों के साथ बहुत बढ़ता है, तो स्ट्रेस लेवल और बढ़ता है। और ये सारे जो प्रोफेशंस हैं वो नेगेटिविटी से रिलेटेड है। तो ऐसे में अगर किसी इंसान को टाइम ना मिले और वो उस खाली टाइम को भी किस तरह यूटिलाइज करता है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर जैसे होता है, हाँ बिल्कुल वही कह रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। अगर मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर सरकार को सोचना चाहिए, जो क्वालिटी टाइम नहीं है, और उस क्वालिटी टाइम को फिर आप कैसे यूटिलाइज करते हो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिवार को भी समय देना होता है और इंसान थक भी जाता है, तो बॉडी को भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा है और आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जो बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा है, जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस बार बार दिखानी है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी आपको बहुत स्ट्रांग लेना है। क्योंकि अगर आप देखिए कोई मर्डर का केस है, चोरी का केस है, और ऐसे लोगों को आप पकड़ना, और ऐसी साइकी को लोगों को लगातार ऐसे लोगों को डील करना, बिल्कुल ऐसे लोग, किसी को अत्याचार होता है, किसी के साथ कोई गुनाह होता है, तभी वो इन पुलिस वालों के पास जाता है। तो उनको बहुत स्ट्रांग बनकर रहना पड़ता है। तो डेफिनेटली इन पर इमोशंस का असर तो पड़ता ही है। अब इमोशनली कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ये काम करते करते उस पर इमोशंस का कोई असर ही ना पड़े। अगर हल्का सा भी कोई इंसान बहुत सेंसिटिव है, मैं जो मैं जिस रिसर्च की बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा दबाव में, सबसे ज्यादा तनाव में होते हैं मिडिल रैंक के जो हैं ऑफिसर्स हैं, जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, और यही जो कुलदीप की कहानी है वो सब इंस्पेक्टर ही थे। सवाल यह है सुब्रत त्रिपाठी साहब, ये बातें जो आप कह रहे हैं, और ये जो 138 का है भारत का अनुपात 1 लाख की आबादी पर पुलिस वालों का, जो दुनिया में सबसे 5वां स्थान है, सबसे कम रेशियो में, सबसे कम पुलिस वालों में, ये बात तो सबको पता है, बहुत दिनों से पता है। जो बातें आप कह रहे हैं, आप जैसे ऑफिसर्स को पता है, सरकार को पता है, लेकिन कोई कुछ करता क्यों नहीं? और फिर सारा दबाव इन्हीं पर कि सारे क्राइम से आप निपटो। देखिए, ऐसा है कि जितना आंकड़ा होना चाहिए उसके मुकाबले ऑलरेडी बहुत कम सैंक्शनड है, और जितना सैंक्शनड है उसके भी आधे से होता क्यों नहीं? सरकारें, ऑफिसर्स इसके लिए क्या करते हैं? डीजीपी साहब बैठ करके लखनऊ में क्या करते हैं? हमारे तमाम जो मंत्री गण होते हैं, नेताजी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपना अपना, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब केवल अपना समय काट रहे हैं। अगर कोई कुछ कर रहा होता तो बार बार सरकारें आ रही जा रही हैं, अब तक यह स्थिति न होती। और ऊपर से तुलना यह है, जितनी हैं भी उतनी अवेलेबल नहीं है। अगर जोड़ा जाए, आप खुद सर्वे करके देख लीजिए, तमाम बड़े अधिकारियों, नेताओं तो छोड़िए, बड़े अधिकारियों, बड़े नेताओं जो रिटायर हो गए, भूतपूर्व हो गए, उनकी भी छोड़ दीजिए, तमाम ऐसे लोग जो सचिवालय में, होम विभाग में, या डीजीपी ऑफिस में, या और जगहों पर क्लर्क रहे हैं, उनके यहाँ तक ड्राइवर, गनर, चपरासी, अर्दली, चापलूसी में लगे हुए हैं कि कहीं कोई कागज़ पत्र उठा दे दें। खाली आप एक टीम भेज दीजिए कि भूतपूर्व जगहों पर कौन कौन तैनात रहे हैं, और देख लीजिए कि जिनकी बगैर लिखा पढ़ी में यूपी के विभिन्न जगहों में कितने लोग ड्यूटी दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, मतलब कि लिखा जो पढ़ी पुलिस में वाले हैं जो लोग मतलब हर तरह का इंदिरा काम बॉन्ड उनसे में केवल चापलूसी और करने यहीं पर के लिए, कहा- दलाली कहा करने के गया है लिए कि अटैच कर लिए गए हैं। हम कह रहे दलाल, अगर उनका कार सेवा का अगर उनका स्पेशल ड्यूटी का नहीं है तो ये कौन अटैचमेंट का करवाता है तुक ये क्या सब? है? एक फोर्स के कौन आदमी करवाता है ये सब? का अकाउंट ऑफिस ये में किसके बड़े दबाव बाबू में के ये सब दफ्तर होता है? में क्यों अटैच किया जा रहा है? हजारों हजार सिपाही खाली लखनऊ में किसके अटैच दबाव में होता है? कौन हैं, करता वे है? सुबह शाम तक कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दलाली करते हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी क्यों कौन आखिर करवाता अटैच है किया ये जाता है? क्या जरूरत है अटैचमेंट करने की? कौन करवाता क्यों है नहीं ये मुझे क्लर्क तो भर्ती बताइए। होता है? आज उन यहाँ क्लर्कों को पर क्यों न्यूज़ नहीं 18 पर ये ओरिएंटेशन बता होता है? दीजिए आप खोल करके कि कौन पुलिस को मार रहा है, कौन कौन कहां पर जिम्मेदार है, कौन करवाता है ये सब काम और इन हालातों के लिए जिम्मेदार है। ये जो है विशिष्ट जगहों पर, विभिन्न जगहों पर जो अटैचमेंट की रिवाज है, कितने लोग 20 साल से जवाहर भवन में, इंदिरा भवन में, डीजी ऑफिस में पूरी उम्र गुजार दी है, कोई काम नहीं किए, सुबह शाम तक केवल अपराधियों के बीच में घूमते हैं। कितने लोग पूरी उम्र लखनऊ थानों में गुजार दी है, ठीक है, थाने कार्यकाल ये बीता, तमाम तरह की जो गड़बड़ियां हैं आप कहीं मैं फिर से डीसीआरपी आऊंगा करा लिए, कहीं त्रिपाठी जी डीजी आपके ऑफिस पास, करा आप मुझे बताइए ठीक से समझ करके इन चीजों को यहाँ की आवाज किसी भी बहुत दूर तक सिपाही जाती है और जानी दरोगा चाहिए। को, हमारे पुलिस किसी वाले भी हम दिन सिपाही रात दरोगा कोसते हैं को उनको, ऑफिस क्योंकि दफ्तर हमारे में कानून व्यवस्था के अटैच जो हालात करने हैं वो हम का सबको कोई पता है। लॉजिकल अधिकार नहीं है। और क्यों है ये हालत, कौन जनता जिम्मेदार है मर रही है, डॉक्टर निशा खन्ना? फोर्स इन काम हालातों में करने अगर के हम लिए पुलिस वालों आदमी को नहीं रखेंगे, है, उनको आदमी गाली डबल देंगे, ड्यूटी कर रहा है, उनके लिए साफ और टॉयलेट तक केवल इंतजाम नहीं देंगे। चापलूसी के इस लिए रिसर्च में ये भी सामने आ लोग रहा है। अटैच ये किए जा यूपी रहे के ही हैं। पुलिस पर ये रिसर्च है ना, उनको आप उनके मोराल को गैर डाउन करके सैंक्शन रखेंगे, पोस्ट पर, आप उनको दिन रात जगा गैर के रखेंगे, सैंक्शन पोस्ट आप उनको पर रिक्रिएशनल अटैचमेंट एक्टिविटी खत्म के लिए किया टाइम जाए, नहीं देंगे, आप काफी उनको समस्या हल हो एक्सरसाइज के जाएगी। लिए टाइम नहीं देंगे, तो ऐसे पुलिस वालों से आप क्या उम्मीद करेंगे? आई थिंक सो। ये क्या वो क्वेश्चन डकैतों से, चोरों से, आतंकियों से निपट लेंगे वो? बिल्कुल, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे आपने टॉयलेट की बात की तो बेसिक फैसिलिटीज़ है, तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को क्या दे रहे हो? और जैसा कि आपने बोला कि अभी रिसर्च में भी आया है कि 1 लाख के प्रति 138 पुलिस वाले, तो आप खुद सोच सकते हैं इसका मतलब पिछले आई थिंक सो पिछले 3-4 साल से तो अभी योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार है, वो क्या कर रही है? मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वो राज्य की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं और योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं, और उस राम राज्य में अब यहाँ पर आप बेसिक चीज नहीं दे रहे हो। क्योंकि एक तरह से जनता जो है जब भी किसी मुसीबत में होती है तो पुलिस को अपनी रक्षा का एक केंद्र मानती है कि हम अपनी अप्रोच के लिए पुलिस के पास जाएंगे, वो हमारे लिए हेल्प करेगी। और अगर पुलिस वालों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी, देखा जाए तो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मुझे लगता है उनकी जो बेसिक पेज है, पेज के लिए बहुत कम होता है, उनको वो फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं कराई जाती जो उनको जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। आज कोई भी अफसर, कोई IAS IPS एक पेपर और एग्जाम्स को पास करता है और पहुंच जाता है, और जितने भी इस लेवल पर अफसर पहुंचते हैं वो मोर और लेस कहीं ना कहीं ब्राइब्स लेते हैं। बट अगर ये छोटे लेवल के लोग, इनको उन पर्टिकुलर फैसिलिटीज उतनी उस लेवल की मिलती हैं क्योंकि इनका पे स्केल कम होता है, तो मुझे लग रहा है, और जॉब प्रेशर उससे भी ज्यादा होता है, प्रॉपर छुट्टी की जरूरत है। अगर सरकार को पता है कि यहाँ पर अगर नौकरियां खाली हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो नौकरियां क्यों नहीं भर रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है सरकार के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर वो किसी भी यूपी में सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली और यूपी जैसे शहरों में यहाँ अगर पुलिस नहीं है जितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से सुरक्षा का तो सबसे बड़ा कदम पहले यही आता है। हाँ, और जो पत्नी कुलदीप का नाम ले रही हैं, SHO अभिषेक सिरोही, जिसका नाम लिया भी है अपनी सुसाइड ऑडियो में, इस कुलदीप ने कि कोतवाल सिखाने के नाम पर कमेंटबाजी करते थे, सिखाने के एवज में मानसिक उत्पीड़न करते थे। तो सुब्रत त्रिपाठी साहब, सवाल है कि इसके लिए हम जिम्मेदार किसको माने? कौन है वो जिम्मेदार? किसको रिफॉर्म करने की जरूरत है? इन सबको चीजों को कौन दम घोट रहा है पुलिस वालों का? प्रश्न यह है कि रिफॉर्म तो तब हो जब नियत हो। जब किसी के पास ओरिएंटेशन और नियत हो रिफॉर्म करने की, मैं पूछ रहा हूं जिसमें एक पैसे का खर्च नहीं है, एक दिन की भर्ती नहीं है, एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है, जितने लोग पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न दफ्तरों में थानों से अटैच किए गए हैं, जिलों से अटैच किए गए हैं, केवल इनको वापस छोड़ दिया जाए तो हजारों हजार लोग सुबह शाम तक केवल अधिकारियों की दरबारगिरी और दलाली के अलावा कुछ काम ही उनके पास नहीं है। आखिर क्या वे कर रहे हैं? क्यों वे अटैच किए गए हैं? अगर वे पोस्टों की ज़रूरत है तो वे पोस्टें क्यों नहीं जवाहर भवन, इंदिरा भवन, तमाम कार्यालयों में सैंक्शन कराई जाती हैं? ये लोग PSC से जिलों से बटोर करके
और इन्हीं वजह से नहीं, मैं एक जितनी बात कम फोर्स दीजिए है साहब, उसमें भी ओवर एग्जर्शन होता मैं है। एक नरक इन में सारी जगह बातों हो का रही है। निचोड़ मैं आपसे समझना चाहता हूं सुब्रत त्रिपाठी साहब, कि कौन जिम्मेदार है, हमारे नेता, मंत्री या अफसरान? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सभी 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 ये सबका नेक्सस है। सबका अपना अपना स्वार्थ है। माया महा ठगनी हम जानी, काहू के हीरा वह बैठी, काहू के कौड़ी कानी। सबके, किसी के छोटे किसी के बड़े, सिपाही दरोगा के उत्पीड़न के लिए, दरोगा के उत्पीड़न के ऊपर, ऊपर के उत्पीड़न के ऊपर। यह सिस्टम ठीक ऐसा है है कि नीचे ये से ऊपर सभी लेकर हमारे नेता सभी लोग इसके और जिम्मेदार हमारे हैं अफसरान लोग। कि समय पर- डॉक्टर खन्ना, ये स्थिति बन जाना एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए कि वो मर जाए, और दूसरे की भी खबर आ गई, दो एक दिन में फांसी लगाकर मर जाए, वो मनस्थिति कैसे वहां तक पहुंच जाती होगी? देखिए, सुसाइड कर ले कोई? देखिए, जो जैसा कि सर ने बोला है, मैं भी मानूंगी ये कलेक्टिव है। एक तो सरकार का सबसे पहले ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर सुरक्षा की बात करते हैं, जनता की सुरक्षा की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद सरकार में उन अफसर्स की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो पोस्ट खाली है तो उसके लिए एक्शंस नहीं होंगे। डॉक्टर निशा, कि लगता है कि ग्रीवांस रिड्रेसल, कि अगर कहीं पर किसी को कोई तकलीफ है तो एक कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि वो उस तकलीफ को वहां तक पहुंचा सके, ऊपर तक, और उसका समाधान हो सके, इसलिए ये नौबत पैदा हो रही है। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के वेज होते हैं, क्या वो स्टाफ को ट्रेन किया जाता है? जैसे कि पर्टिकुलर हॉलीडेज की रिक्वायरमेंट है, हर एक इंसान है उसको हफ्ते में एक छुट्टी की रिक्वायरमेंट तो जरूरी है, और अगर उस छुट्टी के टाइम पर भी उसको कई बार इमरजेंसी में बुलाया जाए तो ऐसे समय में इंसान को तो रेस्ट मिलेगा नहीं। तो एक इंसान और एक मशीन की तरह ही है, अगर मशीन भी चलते चलते बंद हो सकती है तो इंसान का दिमाग है वो भी थक जाता है, उसे रेस्ट की जरूरत है। जैसे कि प्रॉपर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं सर, तो वो कह रहे हैं प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो ये एक पैरामीटर की। तीसरी चीज ये भी है, हाँ बिल्कुल, खूंखार लोगों से निपटना। हाँ, अगर हम थोड़ा सा दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें तो डेफिनेटली जो मुझे कुलदीप की जो कविताएं हैं, जिसको आप पढ़कर लग रहा है ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मुझे लग रहा है कि वो इस प्रोफेशन में आया है, और ये प्रोफेशन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का प्रोफेशन है, जिसमें आप इमोशंस के साथ नहीं, क्योंकि क्या होता है, जिंदगी का भी एक रोल है, कोई दबता है तो उसे और दबाया जाता है। तो मोस्टली अगर वो एक सेंसिटिव पर्सनालिटी था, उसने अफसरों तक जा क्यों नहीं गई? क्या वो अगर नहीं डील कर पा रहा था तो छुट्टी ले लेता? क्योंकि फौज में इतना तो है ना कि अगर आप अप्लाई कर सकते हो वो किसी ट्रीटमेंट के लिए, डिप्रेसिव, अगर क्योंकि मुझे डिप्रेशन के सिम्टम्स लग रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं। वो कह रहा है कि उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही थी उसके नाम पर उत्पीड़न हो रहा था, उसे छोटे छोटे काम कराए जाते थे, उसे गाली गलौज उसके साथ किया जाता था, और इन बातों से वो इतना फ्रस्ट्रेट होता चला गया, और इसको लिखकर भी दिया गया, बताया भी गया ऊपर किसी अपने अधिकारियों को, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये लगता है कि एक मैकेनिज्म जिसको होने की जरूरत है कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको कोई सुनने वाला हो और उसका समाधान करने वाला हो, वो भी नहीं है यहां पर। हालात तो अपने नरक जैसे कर ही रखे हैं। सुब्रत त्रिपाठी जी, बदलेगा क्या? कैसे बदलेगा? क्योंकि बड़ा खतरनाक है। पुलिस वाले अगर बीमार हैं तो फिर तो हम बिल्कुल महफूज नहीं है। आज सिपाही दरोगा की बात छोड़िए, आईपीएस ऑफिसर्स तक आत्महत्या कर रहे हैं। डिप्टी एसपी आत्महत्या किए हैं, एडिशनल एसपी आत्महत्या किए हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम बदतमीजी। इंस्पेक्टर्स के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रेस में ऑफिसर्स ही हैं, और उसके बाद कांस्टेबल है। ये जो रिसर्च बता रहा है कि जूनियर आदमी पैसे के बल पर, सिफारिश के बल पर थाने के चार्ज में है, और उससे 2-2 स्टार के दरोगा थाने चला रहे हैं, और एक थानों में 4-4 दरोगा। बदलेगा कैसे? जिनको कि सैकड़ों लोगों ने बेहतर प्रमाणित किया। बदलने का क्या रास्ता है? मारे घूम रहे हैं। एक बड़ी अपमानजनक स्थिति से उनको गुजरना पड़ रहा है, एक बड़ी ही अपमानजनक स्थिति से बदलना पड़ेगा, लेकिन पड़ रहा है कि 3-3 स्टार का दरोगा सड़क पर मारा घूम रहा है, और 2 स्टार का दरोगा किसी बगल के थाने में हुकूमत। तो पुलिस महकमे में जो आप बता रहे हैं और जो डॉक्टर निशा बता रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। नहीं तो जो एसआई कुलदीप अभी जो पश्चिमी यूपी ने जो कदम उठाया है, या फिर जो दूसरी खबर आई है इनका रिकॉर्ड देख लखीमपुर से, बिल्कुल फिर ऐसे हालात अगर पैदा हो रहे हैं
और इन मजबूरियों के साथ अगर पुलिस वाले हमारे काम कर रहे हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद करें? फिर तो वो जो कर दे रहे हैं वही बहुत है, लेकिन ये बहुत नहीं है, ये भी हम जानते हैं। तो अब पूरा समाज खतरे में है, हम सब खतरे में हैं। अगर पुलिस महकमा खुद खतरे में है, कौन बदलेगा इसे? ये बड़ा सवाल है। क्या ये आवाज कुलदीप की, उसकी पत्नी की और ये हमारी आवाज सुन रहे हैं क्या वो लोग जो जिम्मेदार हैं इस हालात को पैदा करने के लिए और जिन पर जिम्मेदारी है इस स्थिति को बदलने की? देखिए क्या होता है। धन्यवाद डॉक्टर निशा आपका और शुभ